ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के असम्बली नामपल्ली का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इलाकों के ज़रूरतमंदों में बिला लिहाज मज़हब मिल्लत राशन किट्स तकसीम किए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसीपुरा, रेड हिल्स और विजयनगर कॉलोनी में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से बनाए गए राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन ने बताया कि राय दुर्गम मलकम चेरू के पास जारी सड़क के तामीरी काम वहां वाक़े मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने ये बात आज गवर्नमेंट विप व सेरिलिंगमपल्ली रुकन असम्बली ए गांधी और मुकामी कॉरपोरेटर साई बाबा के साथ यहां का दौरा करने के मौके पर कही। इस मौके पर मंदिर कमेटी के अरकान के अलावा मुतल्लिका अहदेदार भी मौजूद थे। बादशाह मेयर राम मोहन ने राजेंद्र नगर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के साथ बापू घाट और अत्तापुर के दरमियान तामीर हो रही लिंक रोड का भी मुआयना किया। అయితే ఆయన మేము వాళ్ళ దగ్గర కొన్నామని మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్ ఇచ్చి కంప్లైంట్ పెట్టి ఇగో ఇదంతా గోడ ఆపినాం తెల్లందాకా నీకు గవర్నమెంట్ నీకు మర్యాద ఇచ్చి నీకు గౌరవం ఇచ్చి మేము చేస్తాను మమ్మల్ని వచ్చి అడ్డం వచ్చి ఆపుతావు ఎవడో పోలీస్ స్టేషన్ ఇట్లా అన్ని చేస్తున్నావు ఇట్లా ఇట్లా చేసుకోండి సార్ ఇగో ఇట్లా పోదాం అందరికి ఉపయోగం पब्लिक को सेवा। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के तहत लोगों को अस्पताल जाने या फिर अस्पताल से घर आने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लॉकडाउन के पेश नज़र सरकार की जानिब से मुहैया कराई जा रही एम्बुलेंस सर्विस की खिदमत भी नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और ऐसे में हैदराबाद के फलाही इदारे सेवा फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल इमरजेंसी के दौरान शहरियों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस दी जा रही है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो सेवा फाउंडेशन से रब्त कर सकते हैं। बता दें कि सेवा फाउंडेशन हैदराबाद का एक मारूफ फलाही इदारा है जो साल 2010 से कई किस्म के फलाही काम अंजाम देता आ रहा है। इस सिलसिले में सेवा फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद सलीमुद्दीन ने BBN से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। सेवा फाउंडेशन 2010 से शुरू हुई है। हम बहुत सारे फलाही काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन जैसा शुरू हुआ 27 मार्च को हमारे एरिया नामपल्ली के MLA जनाब जाफ़र हुसैन महराज और फॉर्मर मेयर हैदराबाद जनाब माजिद हुसैन ने हमको एम्बुलेंस सर्विस की ज़िम्मेदारी दी है और अभी तक हम 27 मार्च से और आज तक हम 130 सर्विस दे चुके हैं। सिर्फ इमरजेंसी केसेस हॉस्पिटल घर से हॉस्पिटल ले जाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। हॉस्पिटल से घर हम लोग नहीं लाते क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है। इतनी देर में फिर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो हम अटेंड नहीं कर सकते और इसमें हम कोविड के केस को अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास प्रिकॉशनरी जो मेजर्स होना चाहिए कोविड के लिए वो नहीं है और पेशेंट और ड्राइवर के बीच में जो एक पार्टीशन होना चाहिए एम्बुलेंस में वो नहीं है। इसीलिए हम हमारे एम्बुलेंस सर्विस में कोविड के पेशेंट को अटेंड नहीं कर रहे। सिर्फ हम डायलिसिस पेशेंट, कार्डियक पेशेंट और जो भी इमरजेंसी केसेस है हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, घर से कहीं भी कोई भी हैदराबाद के हॉस्पिटल को हम पहुंचाएंगे। जाफ़र हुसैन मेराज और फॉर्मर मेयर माजिद हुसैन को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको जिम्मेदारी दी और हम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टप्पा चपुत्रा झिर्रा में महबूब प्राइड के ओनर्स शेख रफ़ीक एंड ब्रदर्स की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और टप्पा चपुत्रा पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा कॉरपोरेटर मोहम्मद यूसुफ, साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी ने मिलकर ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया। जनाब शेख हमीद साहब की जानिब से जो महबूब प्राइड, महबूब फंक्शन हॉल के, महबूब कन्वेंशन के जो ओनर है उनकी जानिब से लगातार लॉकडाउन से लेकर आज की तारीख़ तक हर हफ्ते में कहीं ना कहीं इलाक़े जात के अंदर राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। साबिक़ा में भी महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के अंदर सिटी पुलिस कमिश्नर साहब और तमाम DCPs, तमाम पुलिस के अहदेदारों की मौजूदगी में जो करीब 700 चिल्लर
राशन किट दिए गए थे, जिसके अंदर 11 से 12 आइटम। फिर आज यहाँ पर उनके मकान के पास 200 चिल्लर राशन किट दिए गए। और मैं समझता हूँ हमीद साहब इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर फिर एक मरतबा राशन किट्स का प्रोग्राम रखने वाले हैं। मैं शेख हमीद साहब का, उनके तमाम ब्रदर्स का और तमाम ज़िम्मेदारों का, मजलिस के जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जमात के इफ्तिदाई के सदर मुतमदीन, या हमारे दत्तात्रेय कारपोरेटर, या हमारे समद वारसी साहब साबिक़ा कारपोरेटर, या मेरे तमाम हल्क़े कारवान के तमाम कारपोरेटर्स, जमात के मुहिब्बान मजलिस, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किंग्स ग्रुप की जानिब से भी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ स्लम बस्तियों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। आज किंग ग्रुप की जानिब से सिकंदराबाद हल्क़े पार्लिमान के रसूलपुरा इलाके के ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए गए, जिस पर मुकामी अवाम ने असदुद्दीन ओवैसी और किंग्स ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था उनको कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब तकवा लोग हैं जो यहाँ पे अभी तक कोई भी राशन यहाँ पे नहीं पहुँचा है हमारे को। तो हज़रत साहब के आवाम यहाँ की नसीर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, एंड असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। यहाँ पे 250 से 300 फैमिलीज तक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है राशन का, रमज़ान के स्पेशल किट से, जिसमें आटा, शक्कर, दाल, चावल, तेल, मिर्ची, हल्दी, खजूर, हर चीज़ से यहाँ उसमें 15 से 20 दिन तक का वो राशन है, जिसमें आवाम बहुत खुश है। फतेह मैदान पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स नंदा पांडे ने इदारे के मुलाजमीन और आर्टिस्टों में सब्जी और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ऊपर वाला देने वाला है, हम कुछ नहीं दे सकते। नंदा पांडे ने मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन के अख्ताम तक ज़रूरतमंदों में इस तरह राशन तकसीम करने के अज़्म का इजहार भी किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान मुश्किलात का सामना कर रहे वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को चावल के अलावा 1500 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ये पैसे हासिल करने के लिए आज भी पोस्ट ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। कई ख़वातीन पोस्ट ऑफिसों के पास सिर्फ टोकन हासिल करने के लिए रात भर इंतज़ार कर रही हैं ताकि सुबह उनका नंबर आ जाए और उन्हें ये रकम हासिल हो जाए। इस सिलसिले में देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की एक ख़ास रिपोर्ट। इतनी रात गए, अब इस वक्त यहाँ पर देखिए टाइम करीब 2 बजे से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इस वक्त यहाँ क्यों बैठे माँ? क्या करेंगे, ज़रा देर हुई तो पैसे नहीं मिल रहे, 2 बजे तक दिन में बैठ के वापस चले जा रहे, नहीं है टोकन नहीं मिल रहा। सिर्फ 40 आदमी को टोकन दे रहे, बोले पुलिस वाले हकाल दे रहे हमारे को, इसलिए हम लोग 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे आके बैठे तो फिर भी वो टोकन मिल रहा। अम्मा किस चीज़ के पैसों की बात कर रहे हैं आप? ये जो पोस्ट ऑफिस में जो जिसको अकाउंट नहीं है, जिसको जो है सो राशन कार्ड है, उनके पैसे यहाँ मिल रहे पोस्ट ऑफिस में, जो गवर्नमेंट केसीआर साहब दे रहे। जी सर। आप बताइए कि इतनी रातें हैं, अब आपको थोड़ी देर बाद आपको सैरी भी करना होगा। हाँ, तो आप किस तरीके से करेंगे सैरी? यहीं बैठ के करते हैं। आपके पास कोई जेंट्स नहीं है, आप लोग इतनी रात को बाहर बैठना? नहीं है, लेकिन औरतों को चावल रहे। लेडीज को? हाँ, हमारे शहर का भी अकाउंट जो तो नहीं डालते बोला उसमें, नहीं लेडीज़ के नाम पे 4 रहे पैसे। कितने पैसे मिले? 1500। कहाँ से आया? जी, चिंतल में, सुलेमान नगर, हसन नगर। वो केसीआर साहब जो पैसे दे रहे ना, उसके लिए है। कितने पैसों के लिए? 1500। सबसे बैठे हम लोग को 2 बजे से। जी हाँ। आप बताइए कि आप कहाँ से हो? हसन नगर से। यहाँ पर 1500 रुपये के आप कब से बैठे? 2 बजे रात से बैठे सब। हम कब तक बैठेंगे साहब? अब देखना भाई, मजबूरी है हमारी, बैठना तो पड़ता। ये कब खुलता है ऑफिस? ये 10 बजे खुलता है शायद। तो आप 2 बजे से 10 बजे तक बैठिए। हाँ, 10 बजे। नहीं तो टोकन नहीं दिए तो पैसे नहीं आ रहा, नंबर तो भिजा दे रहे पुलिस वाले। आपको ये बता दें कि इस वक्त करीब 3 बजने के करीब टाइम आ चुका है। आपको ये जो लेडीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर इतनी रात गए और इतनी खामोश जो सड़क देखा जा रहा है, आपको हम बता रहे हैं कि इतनी खामोश जो सड़क है, उस रात गए ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ एक ही तकलीफ़ लेकर कि गवर्नमेंट की जानिब से
जो 1500 रुपये देने का वादा किया गया है, उसी 1500 रुपये के लिए यहाँ पर जो NPA का जो पोस्ट ऑफिस है, उसी पोस्ट ऑफिस के पास ये बैठे हैं। ये अपनी तकलीफ तो बयान कर चुके हैं, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ लोगों को यहाँ पर 60 लोगों को कुछ टोकन दिया जाएगा और 10 बजे के बाद ये खुला जाएगा, 10 बजे ये खुला जाएगा। तो 10 बजे तक ये जितने सारे लोग बैठे हैं, ये एक मजबूर लोग हैं जिसको वाकई ज़रूरत है पैसों की, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़ईफ़ उम्र तकाज़ा लोग हैं यहाँ पर, जिसको ज़रूरत है। कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई बहुत गरीबी लोग हैं यहाँ पर जिसको ज़रूरत है। और अंदर कुछ ऐसा भी मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को पैसे मिल गए, बल्कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर सुनाई जा रहा है कि कुछ लेडीज़ ने बताया कि कुछ ख़वातीन ने बताया कि पैसे मिल गए, ऐसे कुछ इल्ज़ामात लगे हैं पोस्ट ऑफिस के लोगों पर कि ये कहाँ तक सही हो सकता है। हम इसकी जानकारी ज़रूर करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये सारे लोग अपनी मजबूरी बता चुके हैं कि एक हुकूमत की जानिब से जो 1500 रुपये का जो ऐलान किया गया था, वो 1500 रुपये हासिल करने के लिए इतनी रात गई यहाँ पर ये बैठे हैं। और सुबह 10 बजे तक ये बैठने का वादा कर चुके हैं कि सुबह 10 बजे तक बैठेंगे। कैमरा पर्सन अकबर के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़, हैदराबाद। लॉकडाउन के सबब हर तरह की सरगर्मियां ठप हो गई हैं। जहां कई लोगों का बिजनेस ठप हो गया है, तो ऐसे लोगों की भी बड़ी तादाद है जो बेरोज़गार हो गई है। उन्हीं में से पेशावर बाउंसर्स भी हैं जो लॉकडाउन के सबब बेरोज़गार हो गए हैं। ऐसे में शहर हैदराबाद के कई बाउंसरों ने BBN चैनल के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से मदद की गुजारिश की है। इन बाउंसर्स का ये भी कहना है कि इमदाद नहीं तो नहीं, कम अज़ कम अगर उन्हें कहीं वॉलंटियर्स की तरह मुनासिब मुआवजे पर काम दिया जाए तो भी बेहतर है। KCR साहब से गुजारिश है, उनके थ्रू जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े कलाकार हैं, जैसा कि चिरंजीवी साहब है, पवन कल्याण साहब है, नागार्जुन साहब है, जितने भी एक्टर्स है, हम उन लोगों को नहीं बोले तो भी 10-12 साल से हम सिक्योरिटी दे रहे हैं उनको। क्यों तो देख सकते हैं आप, ये जाने बने चेहरे उन्होंने देखे सो है, तकरीबन शूटिंग्स में करे सो है, पब्लिक में उनको हम जितना भी सिक्योरिटी लेके हम काम करे सो है। बस इतना गुजारिश है कि आज हमारी तकलीफ़ है, उन्होंने हमारी तकलीफ़ सुन के जो भी हो सकती है हमारे से मदद करिए भाई। क्यों बोले तो सब शादीशुदा है यहाँ पे, किसी के पास ऐसा वो नहीं है, समझो अब थोड़े दिन गए तो क्या होता, जो भी है नहीं है सब खत्म हो जाता, कोई मदद करने वाले भी नहीं है। और हम ऐसे भी नहीं है किसी से जाके मांगे, ऐसे भी हमारे हालतों को देखते पहले देखते रहे क्या है भाई नहीं बोल के। तो यही गुजारिश है कि हमारे जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े, और हमारे KCR साहब से भी गुजारिश है, जो भी अगर आपसे जो भी काम ले सकते हैं हमारे, जैसा कि डिपार्टमेंट में वॉलंटियर के जितने भी बच्चे कर रहे हैं सर, आप उनके भी हालतों को देख के फिर हमारे को भी देख के जो भी काम ले सकते हैं हमारे से। सर हम लोग प्राइवेट है सर, हम लोग हमारे को अभी कुछ रोज़गार नहीं है जब से लॉकडाउन हुआ है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है पूरे नज़रअंदाज कर दिए। हम लोग क्या है इवेंट्स वगैरह पूरा करते थे, शूटिंग्स इवेंट्स वगैरह। अब हम लोग को ना तो कुछ गवर्नमेंट से हेल्प हो रही है, ना तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी नज़रअंदाज कर दिए हमारे। तो लिहाजा अपील यही है कि हम लोग की कोई मदद करिए। हमारे को ना तो राशन कार्ड भी नहीं मिल, राशन की किट भी नहीं मिल रही है पर्सनैलिटी देखकर, 150 वगैरह राशन की किट तक नहीं दे रहे हम लोग। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। इस्लामोफोबिया का शिकार एक और भारतीय शहरी की कनाडा में गई नौकरी। ट्वीट में मुसलमानों को बताया था ऊंट और बकरियां चराने वाले। पैदल सफर से थककर रेलवे पटरियों पर सो रहे माइग्रेंट मजदूरों को ट्रेन ने कुचला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का अफसोसनाक वाकया। उद्धव सरकार ने 5 लाख एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील ने ट्रेन हादसे पर जाहिर किया गमो गुस्सा। कहा माइग्रेंट अफराद की हादसे में मौत नहीं बल्कि ये है मर्डर। तेलंगाना हुकूमत ने घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने को करार दिया लाजमी। 1000 रुपए जुर्माने की होगी सजा। मिनिस्टर तरसानी श्रीनिवास यादव के कांग्रेस पर बयान से भड़के जग्गा रेड्डी। मुआफी का किया मुतालबा, जबान संभालकर बात करने का दिया मशवरा।
और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली नामपल्ली का किया दौरा। ज़रूरतमंदों में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तकसीम किए राशन किट्स। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल और हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर भी करते रहें।